बच्चों कैसा पढ़ाते हैं सर? मज़ा आता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? और सर कैसे लगते हैं? स्कूल में कैसा लगता है? मम्मी पापा की याद आती है? अरे ये है हरियाणा के झज्जर जिले का गोरिया गांव, मनु भाकर का गांव। इसी गांव में वो पली बड़ी और यहीं पर उन्होंने शूटिंग के जो शुरुआती शिक्षा ग्रहण की है, ट्रेनिंग ली है, वो यहीं से ली है। और मेरे पीछे देखिए बैनर लगा हुआ है, ये है यूनिवर्सल डिफेंस कोचिंग एकेडमी। और इसी बैनर के जस्ट नीचे आप आएंगे, देखिए मोटा मोटा लिखा हुआ है, शिक्षा के साथ खेल भी ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उनके लिए जो ये सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, खेल कूद में कुछ नहीं रखा। यहाँ पर खेल कूद के साथ शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, यानी कि बैलेंस फॉर्म में सब कुछ होता है। क्या सीखते हैं बच्चे यहाँ पर, यहाँ के टीचर्स से जानेंगे। और डिफेंस एकेडमी में क्या सिखाया जा रहा है और किस चीज़ के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है, आइए जानते हैं। चलिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे अभी इनकी क्लासेस 3 बजे से स्टार्ट हुई हैं। इससे पहले इनकी शूटिंग की तैयारी चल रही थी। हमारे स्वयं कबड्डी के कोच मिस्टर सुरेश सर, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और स्वयं कबड्डी के कोच हैं, तो वो भी जीके की क्लासेस, कबड्डी की क्लासेस, इस तरीके से बच्चों को क्लास में और ग्राउंड में दोनों ही जगह पे प्रॉपर तरीके से इनका ध्यान रखते हैं, कोचिंग देते हैं। कुछ बच्चे कबड्डी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे अपने शूटिंग की तैयारी करते हैं, कुछ बैडमिंटन की करते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से पढ़ाई के साथ में अपने खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आपने कबड्डी के टीचर की बात करी, तो हम थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं। आइए चलते हैं। देखिए बच्चों की पढ़ाई को हम बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आ जाइए, देखिए कबड्डी के सर है। सर आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार है जी। सर कब से जुड़े हैं यहाँ संस्थान से? मैं 7 साल से कर रहा हूँ। और कितने बच्चों को सिखाते हैं कबड्डी? कबड्डी 3 बैच हैं हमारे पास, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और एक टीम हमारी लड़कियों की भी है, वो अंडर 17 की टीम है। तो क्या टाइमिंग रहती है सिखाने की, कितनी देर घंटे सिखाते हैं? वो स्कूल टाइम में तो जैसे हमारा स्पोर्ट्स का बेल आती है, उसमें सिखाते हैं उनको। तो कितनी मैट लगा हुआ है ऊपर, हमारे रेंज है शूटिंग रेंज, उसमें कबड्डी का मैट भी लगा हुआ है और उसी में हम उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। उनके 40 मिनट्स का मैच होता है एक, हर जैसे अलग अलग क्लास का जो स्पोर्ट्स पीरियड होता है उसमें हम सिखाते हैं। सर, ओलंपिक के बाद सोशल मीडिया पे एक सवाल उठ रहा है कि हमको चाहिए कि हम मेडल लेके आएँ, लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में स्पोर्ट्स का जो पीरियड होता है वो आधे घंटे का ही होता है। वो 40 मिनट का है। तो इसको बढ़ाना चाहिए। नहीं, वो हम उसमें पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, शाम को भी करवा देते हैं हम। इसके 4 बजे के बाद जो बच्चे यहाँ लोकल हैं वो आ जाते हैं और हमारी ये इसके तो जो अकेडमी के हैं वो बच्चे भी खेलते हैं। कबड्डी की टीम नेशनल भी खेल चुकी है। नेशनल के लिए है, हमारे 4 बच्चे प्रो कबड्डी में खेले हुए हैं, जो प्रो लीग है उसमें खेले हुए हैं। अच्छा, ये क्या पढ़ा रहे थे आप? ये इंग्लिश करवा रहा हूँ मैं, नरेशन इनको, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर अच्छा, कबड्डी भी सिखाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? करवा देता हूँ। ये सारी चीज़ें, और क्या क्या सिखाते हैं? जीके सिखाता हूँ इनको, +2 तक जो जनरल नॉलेज के जो एग्ज़ाम है वो सारे करवा देता हूँ मैं। बच्चों कैसा पढ़ाते हैं सर? मज़ा आता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? जीके। और सर कैसे लगते हैं? स्कूल में कैसा लगता है? मम्मी पापा की याद आती है? अरे मम्मी पापा फिर लेके चले जाएंगे, याद आती है बोलना है। बच्चों, बहुत से बच्चे पूरे दिन अपने लगे रहते हैं, थक जाते हैं। आपने सर ने शेड्यूल बताया है कि सुबह पढ़ते हैं, फिर बीच में आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन होता है, थकते नहीं है? नो मैम, बिल्कुल थकते नहीं है? नहीं सर खड़े हैं सामने इसलिए तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं। अच्छा आप बताओ। अच्छा, मैंने आजकल के बच्चों को देखा है, ज़्यादातर अगर मैं शहरी आबादी की बात करूं तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और मम्मी पापा थक जाते हैं कि अरे छोड़ दो मोबाइल। तो आप बताओ, जो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं उनको कोई मैसेज देना है? उनको ये कहेंगे कि उनकी फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, इससे अपनी आई है वो लॉस हो जाती है, दिखता नहीं है, फिर बाद में उनको ही पछताना पड़ता है। और बताओ, आप जैसे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, आप लोगों का खाने पीने का अपना शेड्यूल है, पढ़ने का शेड्यूल है, गेम्स का शेड्यूल है, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कि पढ़ लिख के अपना नाम कमाएं और माँ बाप का नाम रोशन करें और देश को ऊंचाई की तरफ ले जाएं। और बताओ, आपका कैसा रहता है? थकते हैं? घर की याद आती है? बताओ, सच वाला बताना। नहीं आती।
घर वालों की बिल्कुल याद नहीं आती? थोड़ी थोड़ी आती है बस। और देखिए हमारी बेटियां, हरियाणा की बेटियां जो हैं वो एकदम छाई हुई हैं और मनु भाकर का गांव है भाई। बेटी ने एक गोरिया गांव को नई पहचान दिलाई है, तो बेटियों से बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये हमारी बेटी है, कितने साल की हो पहले ये बताओ? I am 12 years old. 12 साल की हो। कहाँ से हो? MP से। MP से यहाँ आई हो और घर की याद नहीं आ रही हो? No मैम। देखिए सर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतने प्यार से यहाँ रखा है, किसी बच्चे को घर की याद नहीं आ रही है। तो क्या क्या सीखा यहाँ? यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, खेल है, पढ़ाई है, शूटिंग है, काफ़ी सारी चीज़ सीखी ली है। कितना टाइम हो गया? यहाँ कब से हो? 1 साल हो गई। यहाँ मज़ा आता है सबके साथ? सबसे अच्छा दोस्त कौन है इसमें? किसी से दोस्ती हुई? सारे। लड़ाई सबसे ज़्यादा किससे होती है? किसी से नहीं। पक्का नहीं होती है कि झूठ बोल रही है? अच्छा भैया उधर है, आओ चलो भैया के पास चलते हैं, जरा भैया पोल खोलेगा कि लड़ाई होती है कि नहीं होती है। ये बताओ, ये कह रही है किसी से लड़ाई नहीं होती है, सच बोल रही हो झूठ? कौन है भाई? अच्छा ये भाई, आओ इधर आओ, भैया पोल खोलेगा तुम्हारी। लड़ाई होती है? नहीं, पक्का नहीं होती है कि बहन को बचा रहे हो? नहीं होती। आप लोग बताओ, लड़ती है? अरे वाह, तुमको तो 100 में 100 नंबर मिल गए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं है, और अब उनको जो शूटिंग में बढ़िया करियर बनाना चाहते हैं, उनको कुछ बोलोगे? हमारे यहाँ शूटिंग रेंज है, उसमें आओ और देश का नाम ऊंचा करो। अच्छा, इसको तो घर की याद नहीं आती, तुमको आती है? नहीं। वाह, किसी बच्चे को घर की याद नहीं आती। अब कोई घर पे कोई नहीं बुलाएगा घर पे, अब यहीं रहना पड़ेगा। आप लोग को आती है घर की याद? मतलब आप लोग, सर मैं इधर घूम के सर लोगों की साइड आऊँगी ज़रा। सर लोगों को शाबाशी देनी बनती है क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 10, 12, 13 साल के बच्चे, और अपने घर से दूर हैं और उनको 2-2, 3-3 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो कितने प्यार से ये बच्चे यहाँ रह रहे हैं, सीख रहे हैं, तभी शायद ये बोल पा रहे हैं कि हमें घर की याद नहीं आती है। क्योंकि अक्सर हमने बच्चों को देखा घर से निकलते हैं तो रोते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने इन बच्चों को देखा, बच्चे खेल कूद भी रहे हैं, एक नियम संयम से चल रहे हैं, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है, कब पीना है। ये बहुत बड़ा संदेश है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें से 99% जो बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने सब ने एक बड़ा मैसेज भी दिया है। देखते हैं कि बाकी लोग इनसे क्या सीखते हैं। गाँव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी बाजपेयी।